पाकिस्तान सुपर लीग 9 के अंदर बड़े नाम की एंट्री हुई है। पिछले 48 घंटों के अंदर क्रिकेट की दुनिया में अगर कोई नाम टॉप ट्रेंड कर रहा है तो वो है शमार जोसेफ। और पूरी दुनिया के ऊपर अपनी नाम जो है अपना नाम बना गए, अपनी छाप छोड़ गए। वो नाम है शमार जोसेफ का। पाकिस्तान सुपर लीग 9 के अंदर बड़े नाम की एंट्री हुई है। PSL 9 के सप्लीमेंट्री और रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट के अंदर पेशावर ज़ल्मी की टीम ने न्यूजीलैंड के यंग सेंसेशन शमार जोसेफ को पिक कर लिया। जी बिल्कुल, मैं बड़ा नाम इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 48 घंटों के अंदर क्रिकेट की दुनिया में अगर कोई नाम टॉप ट्रेंड कर रहा है तो वो है शमार जोसेफ, जिसने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन के ऊपर गाबा का घमंड तोड़ा और पूरी दुनिया के ऊपर अपनी नाम जो है अपना नाम बना गए, अपनी छाप छोड़ गए। वो नाम है शमार जोसेफ का। अगर इस लड़के की बात की जाए तो इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये वही लड़का है जो 1 साल कबल गांव से लकड़ियां तोड़ के शहर में सेल करता था और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। लेकिन और आज अगर बात की जाए पिछले संडे की, तो इस बंदे ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन के ऊपर वो कारनामा सर अंजाम दिया जो वेस्ट इंडीज़ की टीम इससे पहले पिछले 27 सालों में नहीं कर सकी। इसने जो है वो आखिरी दिन के अंदर 7 खिलाड़ियों को आउट करके पहली दफ़ा हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि 27 साल बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट मैच जीती। और वो वाकया था कि जब ब्रायन लारा की आंखों में आंसू आ गए, AB डिविलियर की आंखें नम होगी इस लड़के की कहानी देख के और इसकी परफॉर्मेंस देख के। ये वही लड़का है जो 3 माह कबल गयाना की तरफ से एक नेट बॉलर खेल रहा था। लेकिन आज इसकी स्टोरी ये है कि इसने 2 टेस्ट मैचों के अंदर 13 खिलाड़ियों को आउट करके पूरी दुनिया के अंदर अपना एक नाम बना लिया। और पाकिस्तान सुपर लीग जैसी बड़ी लीग ने भी इसको पिक कर लिया। अगर बात की जाए ILT T20 लीग की, तो वहाँ भी जो है वो शमार जोसेफ को सिलेक्ट किया गया है और मोस्ट प्रोबेबली वो जो है वो 1 फरवरी से हमें वहाँ भी खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये कहानी है कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो शमार जोसेफ का एंट्री हुई है, ये वाकई ही एक खुशी की खबर है तमाम क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि लोग इस लड़के को देखना चाहते हैं। क्योंकि इस लड़के ने वो करके दिखाया है, टूटी हुई टांग के साथ पाँव से खून निकल रहा था जब ये बैटिंग कर रहे थे। वेस्ट इंडीज़ की टीम अपनी आखिरी टेस्ट के अंदर, अपनी आखिरी इनिंग्स के अंदर बैटिंग कर रही थी, तो मिचेल स्टार्क की तेज़ रफ्तार बॉल ने इसके पाँव को ज़ख्मी कर दिया और इसकी टांग और इसके पाँव से खून निकल रहा था। लेकिन ये हिस्ट्री का एक ऐसा दिन था जिसने सुनहरे हरूफों में लिखे जाना था। और इसने जब बॉलिंग करने आए तो इसके कप्तान ने इसे कहा कि आप बॉलिंग कर सकते हैं। इसने कहा जब तक मेरी टीम को ज़रूरत है और जब तक हम जीत नहीं जाते, जब तक मैं ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को ढेर नहीं कर जाता, मैं बॉलिंग करता रहूँगा। इसने निकलते हुए खून के साथ और टूटी हुई टांग के साथ तब तक बॉलिंग की जब तक ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो तमाम की तमाम ड्रेसिंग रूम में नहीं चलेगी। और वही हुआ कि स्टीवन स्मिथ जो है वो दीवार बन के खड़े हुए थे और उनके साथ हैज़लवुड खड़े हुए थे। और 90 रन की इनिंग्स पे स्टीवन स्मिथ बैटिंग कर रहे थे और दूसरी जानब सिर्फ 2 बालें बची थी और एक जो स्ट्राइक पे थे जोश हैज़लवुड, और 2 बालें थी जिसके बाद 8 रन बाकी थे और दोबारा फिर जो स्टीवन स्मिथ ने बैटिंग पे आ जाना था। 2 बॉलों का सिर्फ इसके पास मार्जिन था और ये आए और इसने ऐसे बॉलिंग की कि इसने जो है वो ऐसे विकेट चटकाई कि पूरी की पूरी दुनिया हैरान रह गई। और 27 सालों बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम ने वो कारनामा सर अंजाम दिया जो पाकिस्तान की टीम भी पिछले 28 सालों में नहीं कर सकी। पाकिस्तान की टीम अब तक अगर पिछले 28 सालों की बात करें, 1996 के बाद अभी तक पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर टेस्ट सीरीज़ नहीं जीत सकी। और जो ये वेस्ट इंडीज़ की टीम है जिसको समझा जाता है कि इनके जो प्लेयर हैं इनके बोर्ड के साथ मामला ठीक नहीं है, ये पूरा साल जो है वो लीग क्रिकेट खेलते हैं अपने खर्चे उठाने के लिए। लेकिन जब बात आती है इंटरनेशनल इवेंट की तो ये सारे इकट्ठे होते हैं लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ जाते। और दूसरी जन्म हमारे फास्ट बॉलर हैं, हारिस रऊफ की बात कर लूँ जो टेस्ट सीरीज़ खेलने से इनकार कर दिया। मैं शाहीन शाह अफरीदी की बात कर लूँ जिन्होंने जो है वो तीसरे टेस्ट से रेस्ट ले ली। और एक तरफ ये शमार जोसेफ है जो उसने 150 की स्पीड से अपने टूटी हुई टांग और पाँव से खून निकल रहा था और उसने जो है वो मुसलसल 11 ओवर किए और अपने कप्तान को कहा कि मैं तब तक बॉलिंग करता रहूँगा जब तक मेरी टीम जीत नहीं जाती। और फिर वही हुआ कि वेस्ट इंडीज़ की टीम ने एक कारनामा सर अंजाम दिया और 27 साल बाद टेस्ट की हिस्ट्री में ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के अंदर शिकस्त दे के पूरी दुनिया में जो है वो एक नई तारीख रकम कर दी। और जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है, जो वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट
टीम है उसको एक नई जान दी है। और अब इसकी एंट्री होगी पेशावर ज़ल्मी के अंदर, क्योंकि जो है वो पेसर रिप्लेसमेंट के ड्राफ्ट के अंदर मैं अगर बात करूं, गॉस एटकिंसन जो है वो नूर अहमद की जगह पे उनको जो है वो सिलेक्ट किया गया था, लेकिन वो भी फुली अवेलेबल नहीं है, जिसके बाद जो है वो शमार जोसेफ को कुछ मैचेस के लिए सिलेक्ट किया गया है, जो हमें पाकिस्तान सुपर लीग के 9 के अंदर बाबर आजम की कप्तानी में खेलते हुए नजर आएंगे। और पेस बैटरी जो है वो अब बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो हमें काफ़ी बेहतर दिखाई देती है। पेशावर ज़ल्मी की बाबर आजम की कप्तानी के अंदर ये खेलेंगे। और ये पिक आपको कैसी लगी कि शमार जोसेफ यंग सेंसेशन जो है वो वेस्ट इंडीज़ के वो PSL में नज़र आएंगे? इस पिक के बारे में आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ शहरोज़ा में को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।